दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करेंगे। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत संघर्षों से गुजर रहा था, लेकिन एक दिन उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। कहानी की शुरुआत एक 24 साल के लड़के से होती है जो सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और वो अकेले ही जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ रहा था। वो रोज काम करता, पैसे कमाता और घर लौटाता। उसकी जिंदगी एकदम साधारण थी। वो दिन भर काम करता और रात को सो जाता। एक दिन जब वो अपने रोज के काम से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बुढ़ा फकीर 3 बोरियां लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। फकीर काफी बूढ़े थे और काफी समय से सफर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय उस लड़के की नजर उस फकीर पर पड़ी। वो लड़का उसी रास्ते से जा रहा था जिसमें फकीर जा रहे थे। जब वो लड़का फकीर के पास से गुजरा तो फकीर ने उसे आवाज दी और कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये बोरियां बहुत भारी हैं और मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता। क्या तुम इनमें से एक बोरी मेरे लिए लेकर चल सकते हो? अगर तुम मदद करोगे तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। कहिए, आपको कहाँ जाना है? फिर लड़का फकीर की एक बोरी उठाकर चल पड़ता है। बोरी सचमुच भारी थी, लेकिन वो लड़का अपने इरादे में मजबूत था। कुछ समय बाद वो लड़का और फकीर एक सुनसान रास्ते पर आ गए। लड़की ने फकीर से पूछा, बाबा, इस बोरी में ऐसा क्या है जो ये इतनी भारी है? फकीर हंसते हुए बोले, इनमें तांबे के सिक्के हैं, इसी वजह से ये बोरी इतनी भारी है। लड़के को लगा फकीर शायद कोई व्यापारी है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपने काम में लगा रहा। रास्ते में कुछ और समय बीता और वे एक नदी के किनारे पहुंचे। लड़का नदी पार करने के लिए तैयार था, तभी फकीर रुक जाते हैं। लड़का फकीर से कहता है, बाबा आइए, हमें नदी पार करनी होगी। फकीर ने कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अकेले इन 2 बोरियों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी एक और बोरी ले सकते हो? मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का हंसते हुए कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें तो भी मैं आपका काम करूंगा। फकीर खुश होकर लड़के को एक और बोरी दे देते हैं और वे नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद लड़का फिर से पूछता है, बाबा, इस दूसरी बोरी में क्या है? फकीर कहते हैं, इनमें चांदी के सिक्के हैं, यही कारण है कि यह बोरी भारी है। लड़का सोचता है, पहली बोरी में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के सिक्के हैं, तो ये फकीर बहुत दौलतमंद लगता है, लेकिन मुझे इससे कुछ नहीं करना। मुझे तो बस उन्हें गांव तक पहुंचाना है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए लड़के के अचानक एक विचार आया, ये बोरियां इतनी भारी क्यों हैं? अगर मैं इनके लेके भाग जाता हूं तो शायद ये फकीर मुझे पकड़ नहीं पाएंगे और मुझे काफी पैसे मिल जाएंगे। लड़के के मन में लालच आ गया और वो इन विचारों से घिर गया। फिर एक पहाड़ी आई और फकीर ने कहा, बेटा, मुझे ये पहाड़ी चढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। क्या तुम मेरी तीसरी बोरी भी ले सकते हो? इसमें सोने के सिक्के हैं। लड़का बहुत खुश हुआ और बिना सोचे समझे तीसरी बोरी ले ली। फकीर अब बिना किसी बोझ के आराम से पहाड़ी चढ़ रहे थे, लेकिन लड़का धीरे धीरे बोरियों की वजह से परेशान हो रहा था। फिर उसे और लालच आया और वो फकीर से आगे बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, अगर मुझे ये सारे पैसे मिल जाएं तो मैं आराम से अपना जीवन जी सकता हूँ। कुछ समय बाद वो लड़का फकीर से काफी आगे निकल चुका था। अब वो पहाड़ी के ढलान पर था और उसने सोचा, अब मैं 3 बोरियां लेकर भाग जाऊंगा और सब कुछ अपना हो जाएगा। वो तेजी से भागने लगा और आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया। अब लड़का सोचता है कि वो जल्दी जल्दी पैसे निकाल कर देखे, लेकिन जब उसने पहली बोरी खोली तो उसमें जंग लगे हुए सिक्के मिले। वो हैरान हो गया। दूसरी बोरी में भी जंग लगे सोने के नहीं बल्कि लोहे के सिक्के मिले और तीसरी बोरी में भी यही हुआ। वो बहुत गुस्सा हो गया और सोचने लगा, फकीर ने मुझे क्यों झूठ बोला? तभी उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी जिसमें लिखा था, ये पूरी कहानी ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रची गई थी। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो मेरे बाद इस राज्य को भागदौड़ संभाल सके। ये पढ़कर लड़का समझ गया कि उसकी लालच ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा विचार होते हैं। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, वरना हम गलत निर्णय ले सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे विचार हमारे शब्दों, कर्मों और व्यवहार में बदलते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं तब हमें सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के